नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी स्टेनो का जो इसका आंसर किया आ चुका है, इसके हम जो है मैंने जीएस का वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। और ये जो हम रीजनिंग का सोल्यूशन कर रहे हैं, इससे पहले मैंने एक सेट का करा दिया है, अब ये दूसरा सेट का होने वाला। टोटल 9 सेट का आपको रीजनिंग का सोल्यूशन में कराएंगे, जिससे आपको पता चल पाएगा जी कैसे इसमें रीजनिंग के प्रश्न पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं, जिससे आपके आने वाले एग्जाम सीजीएल का है, सीजीएल का है, एमटीएस का है, जीडी का है, ये एसएससी का कोई एग्जाम हो, सेम यही पैटर्न अब रहने वाला है। आपको इसी के साथ अब आगे बढ़ना पड़ेगा, इसलिए आपको रीजनिंग पूरा जो है कंठस्थ जो है 50 में 50 करना है या 25 में 25 करना है, तो आपको ये पूरा पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा, तभी आगे के शिफ्टों में आपको बहुत काम आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये पेपर की बात कर तो 8 अगस्त का ये जो है थर्ड शिफ्ट का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट में दिया गया है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम हिंदी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी जो नियुक्ति से संबंधित है, वरिष्ठ विश्लेषक जोखिम अनुपालन 1/2024 तक के रूप में चयन हेतु मानदंड दिया गया। यानी इस प्रकार का थ्योरी हमें पूरा तरह से पढ़ना है और यहाँ पर चेक करना है कौन सा ऑप्शन का सर्टिफाई होगा। पहले कहा जा रहा है वित्त अर्थशास्त्र या जोखिम प्रबंधन में न्यूनतम 70% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए, ठीक है। दूसरे में कहा जा रहा है 5 से 8 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, जिसमें से कम 3 वर्ष जोखिम अनुपालन क्षेत्र में होना चाहिए। तीसरे में कहा रहा है 30 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। चौथे में कहा रहा है CFA, FRM या CMM जैसे कम से कम एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन उत्तीर्ण होना चाहिए। अब यहाँ पर विशेष खंड दिया गया, इसी के अनुसार हमें बताना है इसे कैसे चयन होगा। विशेष खंड में यदि उम्मीदवार के पीजी में केवल 60 से 69% अंक है, लेकिन उसके पास 2 प्रमाणन है, जैसे CFA, FRM या CMS से, और 7 वर्ष से अधिक का अनुभव है, तो जोखिम निरीक्षण केंद्र से संपर्क करें। यानी इस प्रकार का अगर उसके पास अनुभव है तो वो जोखिम निरीक्षण से संपर्क करें। दूसरे में कह रहा है यदि उम्मीदवार 6 महीने से कम उम्र का है तो CEO के डेस्क से संपर्क करें। और मामले में दिया गया है रजत के पास 67% अंक है। तो यहाँ पर देखिए अगर 67% अंक है तो देखिए इसके बीच में आ रहा है, 60 से 69 में बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद कह रहा है स्नातकोत्तर की डिग्री है, यहाँ पर देखिएगा, यानी ये भी सर्टिफाइड कर रहा है स्नातकोत्तर की डिग्री। यहाँ पर देखिए पीजी में केवल देखिए इसका आ रहा है। उसके बाद 7.5 वर्षों का अनुभव है, इसमें देखिएगा तो 7 वर्ष से अधिक अनुभव ये भी मैच कर रहा है। अनुपालन में 3.5 वर्ष सहित, यहाँ पर देखिए अनुपालन में क्या दिया गया है, अनुपालन की बात करें उसके बाद CFA तथा FRM प्रमाण पत्र भी है। यहाँ पर देखिए 2 प्रमाण पत्र CFA और FRM में 2 प्रमाण पत्र आ गया। 1/4/2024 तक उसकी आयु 29 वर्ष और 7 महीने हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना दिया गया, 30 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा जा रजत के मामले में क्या किया जाना चाहिए, इसको बात करें तो यहाँ पर देखिए 67% अंक दिया गया है, लेकिन ऊपर में देखिएगा वित्त और सतह जोखिम प्रबंधन में न्यूनतम 70% अंक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 67 है। तो हमारे अनुसार जो इसका आंसर होगा वो जो है CEO का डेस्क से संपर्क करेगा। यानी कहाँ पर है, CEO का डेस्क से संबंध रहे, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और तभी इसका आंसर आ पाएगा। बहुत ही इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा, लेकिन आपको आराम से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक थैले में 4 निष्पक्ष सिक्के यानी एक चित और एक पट है, और 4 दो मुँहे सिक्का यानी कि हेड वाला सिक्का है। एक सिक्का निकाला जाता है और उसे 3 बार उछाला जाता है, तो सभी पर चित आने की संभावना क्या हो जाएगा। ये जो मैथ का क्वेश्चन है रीजनिंग में पूछ लिया गया, इसको जब बना लीजिएगा तो इसका आंसर जो आपको 8/9 आ जाएगा। जबकि देखिए यहाँ पर 3 बार उछाला जाता है तो 2 का क्यूब कर लेना है, यानी कि 8 हो जाएगा। 8/9 किसमें दिख रहा है, एक ही ऑप्शन, यही एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर अगर 5 यहाँ पर एक जो है बिंदु दिया गया है वर्ग टाइप में, इसका मतलब 20 है, 7 वर्ग का मतलब 28 है, तो यहाँ पर डेफिनेटली देखने ही से लग रहा है मल्टीप्लाई 4 है। जैसे 5 गुने 4 हो जाएगा 20, 7 गुने 4 28, तो उसके यहाँ पर 9 गुने 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा 36। कहाँ पर है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। यानी सिंपल क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन के अनुसार जाना पड़ेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सेटिस्फाइड हो जाएगा, यानी दोनों चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। तो यहाँ पर बारी बारी से आपको ऑप्शन लेना है और चेक कर लेना है। अगर हम यहाँ पर 10 रखें, यहाँ पर प्लस के जगह पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद देखिएगा, और यहाँ पर क्या माइनस के जो रहने देना है उसको चेंज नहीं करना है। 5 फिर मल्टीप्लाई के जगह प्लस कर देना है 2, और उसके बराबर में हम क्या 2 के जगह पर हम 4 करना है, और 4 के जगह पर 2, यानी 2 के जगह पर देखिए यहाँ पर हम 4 लिखते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद बराबर में 19 है, तो यहाँ पर हमें 19 रहने देना है, और यहाँ पर 10 गुने मल्टीप्लाई में यहाँ पर 2 कर देना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 दूना 20 हो जाएगा, और ये
माइनस में 1 बचेगा, तो यानी 19 बिल्कुल आ रहा है, यानी यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से विषम को पहचाने, नीला, हरा, लाल और चिकना, इसमें कौन सा जो है विषम है? देखिए ये सभी रंग होता है, लेकिन चिकना जो है कोई रंग नहीं होता है, इसलिए ये वाला विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिर से वही वाला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर आपको बताना है, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, इन सभी को साइन को चेंज करने के बाद इसको सॉल्व करिएगा तो इसको 135 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए एक और एनालॉगी के रूप में रीजनिंग का प्रश्न है। इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध में बताना है कितना होगा। अगर देखिए कि पहला डिजिट 2 है तो यहाँ पर 4 यानी +2 बढ़ा दिया गया है। 1 से यहाँ पर +2 3 बढ़ा, 4 से 2 6 हो गया, 6 से 2 8 हो गया, 3 2 5 हो गया, यानी सभी में 2 2 प्लस किया हुआ है। तो इसमें भी +2 कर देते हैं, 3 2 5, 8 2 10 का 0 हो जाएगा, 5 2 7, 2 2 4, उसके बाद 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ये ऐसा कहाँ लिखा गया है? 5 0 74 3, 5 0 74 3, देखिए 5 0 74 3 कहीं पर नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 0, ये क्वेश्चन ही आंसर गलत दिया गया है। ये सभी बोनस का मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें डाइस का क्वेश्चन दिया गया, बताना है उस चित्र का चयन कीजिए जो अनुसार शीट को मोड़कर बनाया जा सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए खाली बॉक्स वाला ये आ जाएगा, उसके बाद देखिए ये बिंदु वाला बीच में जो यहाँ पर इसका आ जाएगा और खाली बॉक्स वाला ये आ जाएगा। बस इतना ही हमें मैच करना है और ये जो एक दूसरे पैटर्न पर नहीं मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम इन दोनों से मिलान करके देख लेते हैं। बिंदु और वर्ग वाला, देखिए बिंदु और वर्ग कहाँ पर नहीं दिया गया है, अगर दिया होगा वो नहीं बनने वाला। देखिए ये नहीं बनेगा, बिंदु और वर्ग दिख रहा है, ये नहीं होगा। अगर ऑप्शन में देखिए यहाँ पर भी है, ये भी नहीं बनेगा। बिंदु वर्ग यहाँ पर भी है, ये भी नहीं बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? पहला वाला जो देख रहे थे, ये वाला जो, यही बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी बहुत बड़ा बड़ा फिगर दिया गया, वह आकृति चुने जो बाकी से अलग दिया गया, यानी फिगर सीरीज का ये क्वेश्चन है जो हमें बताना है इसमें से कौन सा जो अलग दिया गया है। यहाँ पर टोटल बड़ा बड़ा ऑप्शन दिया गया, इसमें से बताना कौन सा आकृति इन सभी में अलग है। अगर किसी पहले ऑप्शन को पकड़ कर चलिए, देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है। अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर 3 जो है वर्ग दिख रहा है, बड़ा बड़ा वाला, ठीक है। छोटा वर्ग की बात नहीं कर रहे, बड़े वाले वर्ग की बात कर रहे हैं। अगर दूसरे ऑप्शन में देखिएगा, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर भी 3 जो है वर्ग दिख रहा है, बड़ा वाला। अगर तीसरे ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ पर भी 3 वर्ग दिख रहा है, बड़ा वाला। लेकिन चौथे ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ केवल 2 ही दिख रहा है, यही हमारा जो है विषम हो जाएगा, नहीं अलग हो जाएगा बाकी तीनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, आकृति ए और बी एक विशेष तरीके से संबंधित है, यानी ये ए और बी एक दूसरे से संबंधित है। इन 4 विकल्पों में से वह आकृति चुनिए जो सी और डी के बीच समान संबंध रखे, यानी इसका बीच में हमें आकृति यहाँ पर कौन सा होगा वो बताना है। ध्यान से देखिएगा तो पहले वाले में एक वर्ग में दिया गया और इसे यहाँ पर एक रेकरिंग करके बिंदु डाल दिया गया है। तो ये बिंदु कहाँ चला गया? अगले बॉक्स में। यहाँ से हट के पीछे की ओर आकर के एक अंदर की ओर चला गया। उसको यहाँ पर एक जो तीर जैसा दिख रहा है, ये आगे की ओर एक राउंड बढ़ करके यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में आ गया। अब इसका संबंध अगले फिगर से बताना है क्या होने वाला है। तो यहाँ पर एक वर्ग आएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो टी दिख रहा है, टी ये वाला पार्ट जो है ये बैक होना चाहिए था, यानी बाहर वाला अंदर में आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट था ये बैक होकर करके यहाँ कॉर्नर पर आ गया अंदर में, तो उसी प्रकार ये वाला पार्ट जो यहाँ पर है, यहाँ बैक होकर के यहाँ पर आ जाएगा, टी वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए ये वाला बाहर वाला पार्ट जो था, ये जो बाहर ही है लेकिन एक राउंड आगे की ओर जा रहा है। ध्यान से देखिए यहाँ पर आ चुका है, तो ये वाला पार्ट जो अंदर में है इसको एक राउंड बाहर करेंगे तो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। इसका संबंध बात करें, ये तीर वाला आइकन यहाँ पर होना चाहिए, तो इसको हम बाहर निकालते हैं तो इस कॉर्नर पर आ जाएगा, ठीक है। वो भी बाहर में ये बिंदु वाला बन जाएगा क्योंकि ये अंदर में है, इसको निकालेंगे तो बाहर में बन जाएगा। चलिए ऐसा ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। पहला ऑप्शन देखिएगा तो ये इस साइड की ओर ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ये अंदर में है इसलिए गलत हो जाएगा, बाहर में रहना चाहिए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पर ये बाहर में और यहाँ पर टी भी आ रहा है यानी पीछे की ओर, और ये आगे की ओर यहाँ से यहाँ आ गया, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बताना है दी गई आकृति में कितना त्रिभुज है। इसको काउंटिंग करने के बाद आपको राइट आंसर जो है 27 आने वाला है। इसको आपको धीरे धीरे काउंटिंग करके देख लेना है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, टाइम लगेगा। यहाँ पर आराम आराम से सभी को काउंटिंग फिगर को कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसका संबंध इतना से है तो इसका संबंध किससे हो जाएगा। और देखिए पहला डिजिट में हम देखते हैं कितना, 1 से 3 यानी +2 जा रहा है, 4 से 2 6 हो रहा है, 8 से 10 0 हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है, यानी प्लस में 2 हो रहा है। यानी सभी +2 कर लेते हैं, 2 का 4 हो जाएगा, 7 का 9 हो जाएगा, 4 का 6 हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा, 6 का 8 हो जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा है? 49 63 8, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस आकृति के पहचान की जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सबसे अच्छा तरह से बैठेगा, यानी अगला आकृति इसमें बताना कौन सा होने वाला है। अगर पहले वाले में देखिएगा तो सबसे पहले एक वर्ग है, उसके अंदर में एक वृत्त है, वृत्त के अंदर में त्रिभुज है। दूसरे वाले में देखिएगा त्रिभुज जो सबसे अंदर में था वो सबसे बाहर आ चुका है, यानी कि यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद देखिएगा उसके अंदर में वृत्त जा चुका है, यानी बीच वाला पार्ट जो है वृत्त इसके अंदर में जा चुका है। उसके बाद जो बड़ा सा जो आयत या वर्ग दिख रहा है सबसे लास्ट में चला गया। अब इस यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर फिगर में देखिए, अगर मान के चलिएगा इस आकृति इसका संबंध इसका आकृति हमें इस यहाँ पर बताना है, तो सबसे बाहर वाला कौन है, देखिए ये वाला सबसे अंदर में जाएगा और सबसे अंदर वाला बाहर आ जाएगा, यानी वृत्त आयत जो है सबसे बाहर आ जाएगा। इस प्रकार ये आ जाएगा बाहर। उसके बाद बीच वाला बीच में ही रहेगा, यानी कि ये वृत्त जो बीच में ही रहेगा, और सबसे बाहर वाला ये जो अंदर की ओर चला जाएगा, यानी पंचकोण जो है ये अंदर में चला जाएगा और इस प्रकार का ये फिगर बना देगा, यानी ऐसा बनना चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन तो ये हमारा डेफिनेटली नहीं होगा, देखिए पूरी तरह से बाहर नहीं है, अंदर में होना चाहिए था। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है, हमने उत्तर इस साइड की ओर मान लिया, ठीक है, 12 किलोमीटर ये उत्तर की ओर चला। उसके बाद कह रहा फिर दाएं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चला, यहाँ पर 8 किलोमीटर आ चुका है। फिर वह दाएं मुड़कर के 12 किलोमीटर चला, फिर यहाँ पर 12 किलोमीटर चल चुका है। वह शुरुआती बिंदु से कितने दूर पर, यहाँ पर जो था यहाँ से कितना दूर पर है, 8 किलोमीटर की किस दिशा में होगा, दिशा रहता तो दिशा भी आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो 8 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी आकृति शीर्षों पर आधारित नहीं है। यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा जूम कर लेते जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। देखिए शीर्ष पर पूछा जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। देखिए ये शीर्ष पर है, बिल्कुल ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए ये भी शीर्ष पर है, ये भी शीर्ष पर, लेकिन ये वाला जो स्टार वाला जो है ये शीर्ष पर नहीं होगा, यानी यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला आकृति का चयन करना है। अगर देखिएगा तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए अगला आकृति पूछा जा रहा है तो सेम तो सभी दिख ही रहा है, तो अगला आकृति वही सेम पैटर्न रहेगा, तो यहाँ पर यही वाला तो करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन का कोई मायने ही नहीं रहना चाहिए, क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाना चाहिए, कोई मतलब ही नहीं इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक जो सीरीज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 3 का समझ 6, 6 का 12, 12 का 24, 24 का कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 48 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक और जो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, 5 से 6, 6 से 10, 10 से यहाँ पर 19 हो जा रहा है। अगर देखिए कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, यहाँ पर 4 बढ़ा, यहाँ पर 9 बढ़ा, यानी अगर देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अगला क्या होना चाहिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 19 में 16 जुड़ी कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 35 किस ऑप्शन में है, बस यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी हमें कुछ चेक करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और यहाँ पर वही कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। अगर देखिए ए का संबंध यहाँ पर देखिए 0 है, उसके बाद 8 है। अगर हम देखिए कोडिंग से जाएं तो ए से डी कितना बढ़ रहा है, ए बी सी डी यानी कि 3 बढ़ रहा है, प्लस का 3। डी से देखिए ई एफ जी, जी के बाद एच आई जे यहाँ पर बिल्कुल बन रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर नंबर वाला बताना है, इसलिए हमें कोडिंग से नहीं जाना पड़ेगा। अब देखिए अब कैसे जाते हैं, 0 के बाद यहाँ पर 8 है, 8 का बताना क्या होगा 42, उसके बाद दिया गया है। तो देखिए इसमें कितना अच्छा लॉजिक लगाया गया। जैसे ए का कितना होता है, कोडिंग 1 होता है, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई तो किया गया, लेकिन -1 करके यहाँ पर 0 ला दिया गया। अब देखिए डी का कितना मान होता है 4 होता है। अब 4 में यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर 2 से करेंगे, और इसमें अब हम क्या करना है, माइनस किए थे तो यहाँ पर +0 कर देंगे, तो 8 आ चुका है मान, ठीक है। अब तीसरे वाले देखिए जी का मान कितना होता है 7 होता है। अब यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर 2 से किया, अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर -1 किए थे, यहाँ पर +0 किए थे, यानी सभी में एक एक प्लस करते जाना है, तो यहाँ पर प्लस का 2 कर देंगे, 7 21, सॉरी यहाँ पर +1 होगा, क्योंकि 0 का तो +1 होना चाहिए, नहीं 22 हो जाएगा। अब बात को समझ चुके हैं। अब 22 से हमें आगे बताना है, यानी एक तो हमने निकाल लिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए m से बताना क्या होगा, m का कितना होता है 13 होता है। अब 13 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 वाले में 3 से तो कर चुके हैं। उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर 4 हो चुका है, अब अगले वाले में कितना होगा 5 होगा, 13 5 65 होगा, और इसमें कितना ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे, क्योंकि इस वाले में तो 1 हो चुका है, 42 वाले में 2 हो चुका है, अगले वाले में 3 होगा। 65 3 68 कहाँ पर है, 22 और 68 देखना है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीड का संबंध सैपलिंग से है तो फीटस का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए सीड जो है सैपलिंग से संबंधित है। अगर इसका हिंदी मतलब करें तो सीड का मतलब क्या होता है, बीज होता है। बीज से सैपलिंग का मतलब होता है पौधा होता है, यानी फीटस क्या होता है, फीटस जो है
इसका मतलब भ्रूण होता है तो भ्रूण से क्या शिशु बन जाएगा, यानी कहाँ पर लिखा गया ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए सीड से जो पौधा बनेगा तो फीटस से क्या बनेगा, शिशु बन जाएगा। ऑप्शन नंबर शिशु बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकृति में सीधी रेखाएं अगर 180 डिग्री पर कोई दूसरी रेखा हो तो अतिरिक्त रेखा पर विचार न करें। यानी हम आकृति में पूछा जा रहा है कितनी सीधी रेखा है। अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें सीधी रेखा की बात करें तो एक ये हो गया, दो हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया और एक 5 हो गया। टोटल 5 सीधी रेखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि अल्फा का अर्थ जोड़ है, बीटा का अर्थ घटाना है, गामा का अर्थ गुना है, डेल्टा का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर दिया गया है 100 डेल्टा, यानी 100 डेल्टा का मतलब क्या दिया गया था, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा का अर्थ भाग है, यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा लीजिए। 5 बीटा का मतलब क्या दिया गया, बीटा कहाँ पर है, बीटा का अर्थ है घटाना है, घटा लेते हैं। 10 अल्फा का मतलब क्या, जोड़ दिया गया है। 2 गामा का अर्थ क्या दिया, गुना दिया गया है। क्या 3 का मान कितना होगा, 3 यहाँ पर लिख लीजिए। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये 5 से 20 मरते हो जाएगा, यानी 20 माइनस कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर 6 हो जाएगा प्लस का, यानी माइनस का 4 बचेगा, 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 कहाँ पर, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब सीट को मोड़कर बॉक्स बनाया जाता है तो आकृति में दिखाए गए अनुसार एक बॉक्स खुला है तो 6 के विपरीत बताना है क्या होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 6 के विपरीत तो कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कहाँ पर, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। जैसे 1 का विपरीत 3 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाए, सॉरी 2 का यहाँ पर 5 हो जाएगा और 4 का 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार एक पेन को 10% की छूट पर 45 रुपये में बेचता है तो पेन का अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। ये तो मैथ का क्वेश्चन, इसमें लगभग मैथ का 2-3 क्वेश्चन पूछ चुका है। मैथ का नहीं पूछना चाहिए था, स्टेनो वाले के लिए बहुत ही बेकार जा रहा है। अगर देखिएगा, एक पेन को 10% की छूट देकर 45 रुपये में बेचा जाता है, यानी 90 का मान कितना, 90% का मान पर बेचा जा रहा है, 90 का मान 45 रुपये दिया गया है, तो 100% कितना मान हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल दिख रहा है, आधा दिख रहा है तो 90 को काट दीजिए, इसको काट दीजिए तो 50 रुपये आएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि देखिए 90 दिया गया तो परसेंटेज के लिए 100 से, और यहाँ पर काटेंगे 45 दूना 2 से, इसको काटेंगे 100, 50 आ जाएगा, बस यही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सदस्य को पूरा करना है। H से J है यानी I J प्लस का 2 है, J से K L 2 है, L से M N 2 है, यानी सभी में प्लस 2 करना है, तो इसको भी प्लस 2 कर लीजिए। Q से बढ़ाएंगे 2 तो क्या हो जाएगा, R S हो जाएगा, A से 2 बढ़ाएंगे T U हो जाएगा, U से बढ़ाएंगे V W हो जाएगा। कहाँ पर है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कौन सी श्रृंखला नियम को पालन नहीं करता है, चलिए देख लेते हैं। 34 का संबंध 68 से, 34 का दुगुना क्या होता है, 68 होता है, मान के चलिए दुगुना है, ठीक है, या प्लस 34 भी हो सकता है, ठीक है। 68 का देखिए इसमें कितना 134 जा रहा है, अगर यहाँ पर प्लस 34 करेंगे तभी 102 आएगा, यानी यहाँ सभी में प्लस 34 जा रहा है। बात को देखिएगा, यहाँ पर भी 34 है, यहाँ पर भी 34 है, लेकिन 136 में अगर 34 जोड़ेंगे तो ये 40 30 70 बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर अगर 34 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 तो नहीं दिख रहा है, यानी 185 जो है हमारा, यही श्रृंखला को नियम को पालन नहीं करेगा। देखिए ऑप्शन कहाँ पर है, 185 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही हमारा नियुक्ति वाला प्रश्न दिया गया, सबसे घटिया प्रश्न होता है, चलिए ध्यान से देखिएगा। फील्ड ऑफिसर के रूप में चयन के मानदंड बताना है। कृषि या पर्यावरण विज्ञान में कम से कम 65% अंकों का स्नातक, दूसरे में कार्य आयु 23 से 35 वर्ष के बीच, वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, कम से कम 2 वर्ष का फील्ड अनुभव हो जाना चाहिए। विशेष खंड में कहा जा रहा है, यदि उम्मीदवार के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है लेकिन 4 वर्ष से अधिक का फील्ड अनुभव है तो क्षेत्रीय प्रमुख से संपर्क करें। उसके मामले में कहा जा रहा है शालिनी 29 वर्ष की है, यहाँ पर देखिए 23 से 35 वर्ष आ रहा है, यानी ये कथन तो ठीक है। उसके बाद उसके पर्यावरण विज्ञान में 68% अंक है, यहाँ पर कृषि पर्यावरण विज्ञान में कम से कम 65%, यानी ये भी मानदंड पूरा हो रहा है। उसने 5 वर्ष का फील्ड वर्क किया है, यहाँ पर देखिए कितना दिया गया, कम से कम 2 वर्ष, यानी कि ये भी मानदंड पूरा हो रहा है, लेकिन उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। यहाँ पर देखिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन इसमें देखिएगा अगर उम्मीदवार के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है लेकिन 4 वर्ष से अधिक का फील्ड अनुभव यानी 5 वर्ष दिख रहा है तो क्षेत्रीय प्रमुख से संपर्क करना है। तो क्या करना है, क्षेत्रीय प्रमुख से संपर्क हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में यहाँ साफ साफ बोला गया नहीं है, तो 4 वर्ष अधिक अनुभव है तो यहाँ 5 वर्ष बिल्कुल ठीक है, तो क्षेत्रीय प्रमुख से संपर्क करें, यानी यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषम छवि को पहचानिए, इसमें से कौन सा जो है विषम दिख रहा है। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये सभी पैटर्न जो है, और ध्यान से देखिए, पहले जूम कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये सभी पैटर्न एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन देखिए सभी कलर में, कोई कलर कोई दूसरा है, कोई कलर दूसरा है, लेकिन देखिए सभी वर्ग जो है दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा तिरछा कर दिया गया, बाकी सभी स्ट्रेट है, बड़ा छोटा तो दिख रहा है, लेकिन इसको घुमा करके दूसरा बना दिया गया, चतुर्भुज बना दिया गया, यही पैटर्न हमारा जो है असंगत हो जाएगा, यानी भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न में उल्लिखित व्यक्ति के बीच सही संबंध बताना है। यानी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। चलिए इसको जूम कर लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। यहाँ पर हमने जूम कर लिया। अब कहा जा रहा है रवि पूजा का पुत्र है, यानी रवि जो है पूजा का पुत्र है। पूजा यहाँ पर लिखते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। पूजा का पुत्र कौन है? रवि हो जाएगा। रवि को प्लस कर लेते हैं हम, यानी मेल को प्लस फीमेल को माइनस से डिनोट करेंगे। पूजा जो श्याम की पुत्र वधु है, यानी ये पूजा जो है श्याम की पुत्र वधु है। यानी इसका कोई यहाँ पर कोई इसका पति हो जाएगा, हस्बैंड यहाँ पर बना देते हैं, उसको प्लस कर लेते हैं। इसका कोई पिता जो है श्याम है, ठीक है, श्याम इसका पुत्र वधु है जिसको प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद कह रहा है श्याम जो है कर्ण का पिता है, यानी श्याम किसका पिता है? यानी हस्बैंड के जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा? कर्ण को डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ हस्बैंड लिखा था, यानी कर्ण हो जाएगा। तो हमें बताना है कर्ण रवि से किस प्रकार से बने, यानी कर्ण जो है ये रवि का पिता हो जाएगा। चलिए पिता देखिए कहाँ पर है, ये देखिए ऑप्शन नंबर पिता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? कपास, गुलाब, चमेली और कमल। देखिए कमल, चमेली, गुलाब ये सभी फूल है, लेकिन कपास जो है ये फूल नहीं, इसलिए हमारा ये संबंधित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही चयन वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। लैब असिस्टेंट के रूप में चुने जाने के लिए मानदंड दिया गया है। लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा न्यूनतम पर 60% अंकों के साथ होना चाहिए, ठीक है। आयु 21 से 28 वर्ष के बीच होना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम 1 वर्ष का व्यवहारिक लैब अनुभव होना चाहिए। नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। अब खंड में दिया गया यदि उम्मीदवार के पास डिप्लोमा में 70% अंक है, यहाँ पर देखिए 60%, यानी ये मानदंड पूरा हो रहा है। लेकिन 6 महीने का अनुभव है, यहाँ पर देखिए अनुभव कितना है? 1 वर्ष का व्यवहारिक लैब अनुभव होना चाहिए, कि लैब में फेल हो रहा है, अनुभव में फेल हो रहा है तो मुख्य लैब सुपरवाइजर को भेजें। यानी 6 महीने का अनुभव होना चाहिए तो वो मुख्य लैब सुपरवाइजर को भेजना चाहिए। अब देखिए मामला में क्या है, इरफान की उम्र 22 साल है, यहाँ पर देखिए उम्र में तो पास हो गया, यानी 21 से 28 वर्ष होना चाहिए। लैब डिप्लोमा 72% आ गया, यानी कि वो अंक में भी पास हो चुका है। 6 महीने का अनुभव, यहाँ पर देख अनुभव वाले में यहाँ पर लैब सुपरवाइजर आना चाहिए। वह नाइट शिफ्ट के लिए सहमत है, यानी कि बिल्कुल वह जो है लैब सुपरवाइजर को भेजना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मुख्य लैब सुपरवाइजर को भेजना पड़ेगा। बस इतना ही करना था, बस ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला हमें सीरीज का बताना है क्या होने वाला है। 115 से 26 कितना दिख रहा है? 115 से 26 ये बढ़ रहा है, लेकिन 126 से 110 यहाँ पर घट रहा है। अगर हम अल्टरनेट के कॉन्सेप्ट पर जाएँ तो 115 से 10 कितना घट गया? 5 घटा। 126 से भी 5 घटा कर देख लीजिए, 121 आएगा, बिल्कुल 121 दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर श्रृंखला का आगे बताना है कौन सा लुप्त होने वाला। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का क्या होगा? 32 होगा। कहाँ पर? ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिग आकृति में बी को घुमाया जाता है तो आकृति सी को घुमाया जाएगा। यानी सिंपल बात यह दिया गया है, ये फिगर जो है इस प्रकार घुमा करके इस प्रकार बना दिया गया, तो इसको घुमाने के बाद कैसा बनेगा? अगर ध्यान से देखिएगा तो ये कैसे घुमाया गया है। अगर मान के चलिए इस कोना को देखिए तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया गया है, ठीक है, यानी 90 डिग्री घुमाने के बाद तो उसको इसी प्रकार हमें घुमाना पड़ेगा। तो इस कोना को पकड़िएगा तो ये सबसे ऊपर में जाना चाहिए, यहाँ पर से उल्टा बन जाएगा, ठीक। इस प्रकार का ये फिगर बन जाएगा। जैसे यहाँ पर एल जो दिख रहा है ये सेम इस प्रकार का पैटर्न बनेगा। चलिए ऐसा वाला देखिए कहाँ पर दिया गया है। पहला वाला उल्टा है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला ये तो तिरछा, ये गलत हो जाएगा, हमेशा स्ट्रेट में होना चाहिए। ये भी जो उल्टा पर दिया ये गलत हो जाएगा। ये वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पात्रता भी वही चयन वाला क्वेश्चन, लगभग 3 से 4, ये अभी तक 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लाइब्रेरी साइंस BLB-SC में स्नातक डिग्री होना चाहिए। आयु 32 वर्ष से कम होना चाहिए। किसी भी पुस्तकालय में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मामले में कहा जा रहा है रीना 31 वर्ष की है, यानी उम्र में तो आयु 32 वर्ष से कम होना चाहिए, ठीक है, उम्र में ठीक है। उसके पास BLib-SC है, यानी डिग्री भी ठीक है, और उसे कॉलेज के पुस्तकालय में 18 महीने का अनुभव है। यहाँ पर देखिए किसी पुस्तकालय में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर अनुभव में भी ठीक है। तो रीना के मामले में क्या किया जाना चाहिए? उम्मीदवार का चयन बिल्कुल होगा, क्योंकि सभी जो पूरी तरह से ये अनुभव और मामला जो है एलिजिबिलिटी का ये क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, इसलिए चयन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ फिर से वही बड़ा वाला क्वेश्चन दिख रहा है। परिदृश्य को ध्यान से पढ़िए और सभी विकल्पों का मूल्यांकन करें और उसे कार्य की पहचान कर जो विभिन्न प्रतिस्पर्धी कारकों और मूल्य को सबसे अच्छी तरह से संतुलित करता है।
आप एक स्वयंसेवी समिति का हिस्सा है जो एक स्थानीय सामुदायिक उद्यान परियोजना को देख रेख कर रही है, तो वित्तीय रूप से संघर्ष कर रही है। एक बड़ा सफल स्थानीय व्यवसाय एक महत्वपूर्ण दान की पेशकश करता है जो अगले वर्ष के लिए उद्यान के संचालन को सुरक्षित करेगा। हालांकि उनकी पेशकश इस शर्त के साथ आता है कि वे अपने कॉर्पोरेट लोगों को चमकीले विपरीत रंगों में उद्यान के मुख्य प्रवेश द्वार के मेहराब पर प्रमुखता से पेंट कर सकते हैं, जो उद्यान के स्थापित प्रकृति और देहाती सौंदर्य के साथ काफी मेल नहीं खाता। इस स्थिति को देखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नैतिक और जिम्मेदार कार्य किया जाना चाहिए? प्रस्ताव के लिए आभार व्यक्त करें और मान्यता के वैकल्पिक रूपों को पर बातचीत करने का प्रयास करें, जैसे एक छोटी कम प्रमुख पट्टिका या उद्यान की वेबसाइट पर उल्लेख है। उद्यान के सौंदर्य अखंडता को बनाए रखने की महत्व को समझाते हुए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर का संबंध डायग्नोसिस से है, तो जज का संबंध किससे हो जाएगा? यानी डॉक्टर क्या करता है? उपचार करता है, यानी डायग्नोसिस करता है। तो जज का क्या करने कार्य होता है? निर्णय होता है। ऑप्शन नंबर वर्डिक्ट, निर्णय, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 का संबंध 64 से, 10 का संबंध किससे होगा? 8 का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समीकरण को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा? बस सॉल्व करके देख लीजिए। 72 से इसको 9 से काटिए, 8 हो जाएगा। यहाँ पर -15 और यहाँ पर प्लस का 12, यानी कि -3 घटा लीजिए, 5 आ जाएगा। ये वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थिति को ध्यान से पढ़िए और सर्वोत्तम निर्णय का चयन कीजिए। किसी स्थानीय पार्क में टहलते समय आपको एक बेंच पर एक बटुआ पड़ा मिलता है। उसे खोलने पर आप देखते हैं कि उसमें काफ़ी मात्रा में नकदी, क्रेडिट कार्ड और मालिक का नाम और पता लिखा एक पहचान पत्र है। प्रश्न, इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कदम सबसे नैतिक और जिम्मेदाराना होगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो अपना पूरा बटुआ, नकदी कार्ड, पहचान पर निकटतम पुलिस स्टेशन या पार्क को खोए पार्क कार्यालय में जमा करा दें। ये बिल्कुल निर्णय बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है, पता 1 में दिया गया है सुश्री रीना डे, फ्लैट नंबर 302, ब्लॉक ए, सनराइज अपार्टमेंट, मुंबई। इसका एड्रेस दिया गया है। दूसरे पता में कह रहा है सुश्री रीना डे, ए 302 सनराइज अपार्टमेंट, मुंबई। इसका सेम एड्रेस है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ये पते एक ही स्थान को संदर्भित करता है। देखिए दोनों का स्थान मुंबई का ही दिया गया है, सनराइज अपार्टमेंट का ही दिया गया है, और यहाँ पर सिर्फ जो है नाम भी सेम है, लेकिन फ्लैट नंबर जो है A302 है, यहाँ पर फ्लैट नंबर सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, लेकिन एड्रेस बिल्कुल सेम है, यानी एक ही पते को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NPCI डिजिटल भुगतान के लिए वही है जो UIDAI के लिए क्या हो जाएगा? बायोमेट्रिक पहचान हो जाएगी। NPCI डिजिटल भुगतान के लिए है, तो UIDAI किसके लिए है? बायोमेट्रिक पहचान के लिए है। दी गई आकृति में कितना त्रिभुज? इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। यानी इस आकृति में टोटल त्रिभुज काउंट करना है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले इसको हम फिगर को डिफाइन कर लेते हैं जो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 1 2 3 4, यानी 4 तो बाहरी वाला हो गया। अब इसके अंदर में देखिए ये कैसे काटा गया। यहाँ पर ये देखिए ये कट हो चुका है, उसके बाद ये कि फिगर ऐसे बन रहा है। तो यानी टोटल इसमें देखिएगा, इसमें 4 है, 4 का दुगुना इसका 8 हो जाएगा। अब इसको 4 भागों में काटा तो ये भी 8 हो जाएगा। 8 हट के हो जाएगा, ये तो 16 हो जाएगा। लेकिन देखिए इसमें हमने डबल काउंट कर लिया, इसलिए केवल ये 4 हो जाएगा। बाहरी वाला में केवल 4 होगा। अब ये टोटल देखिएगा, 8 4 तो बाहरी वाला हो जाएगा ये, उसके बाद अंदर वाला ये काउंट किए हैं तो ये टोटल 4 का दुगुना 8 हो जाएगा, और ये बाहरी वाला 1 2 3 4, ये 4 हो गया। यानी टोटल कितना हो गया? 8 4 12 4 16 होने वाला है। इस फिगर में टोटल जो संख्या 16 त्रिभुज होने वाला है। इसको आप खुद से भी काउंट करके देख लीजिएगा। इसका आंसर देखिए कहाँ पर 16 है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला फिगर का ही क्वेश्चन दिया गया, अगला आंकड़ा क्या होने वाला है? तो यहाँ से देखिए, पहले में एक त्रिभुज है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए सभी में वृत्त होगा, यानी वृत्त तो यहाँ पर आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें त्रिभुज है, यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर पंचकोण, यहाँ पर षष्ठकोण आना चाहिए, यानी 6 कोण वाला होगा। यानी कि यहाँ पर तो चरकोण बन गया, यहाँ पर 6 कोण वाला बनाना है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं 6 कोण। यहाँ पर ये गलत है, 4 कोण है, गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर भी 4 कोण है, ये गलत गलत। ये चतुर्भुज, ये भी गलत। यहाँ वृत्त, ये भी गलत। ये वाला हमारा कोण बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर अगला जो दिया गया, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आकृति आएगा? यानी यहाँ पर बताना है यहाँ पर कौन सा आकृति आने वाला है। अगर इसको थोड़ा जूम कर ले तो देखिएगा, पहले वाले फिगर में यहाँ पर P है, अगले वाले में R है, यहाँ पर T है, यहाँ पर V। यानी देखिएगा, P से Q और प्लस का 2, R से ST 2, T से U भी 2, यानी V के बाद देखिए यहाँ पर फिर से K दिख रहा है।
अगर ध्यान से देखिएगा ये पैटर्न तो पूरा नहीं हुआ। अगर ध्यान से देखिए पी और के एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर बात करें तो क्यू और एच एक दूसरे का अपोजिट होता है। यहाँ पर देखिए जी और टी एक दूसरे का अपोजिट है और यू एफ भी एक दूसरे का अपोजिट में है। यहाँ पर देखिए ई भी एक दूसरे का अपोजिट और डी डब्ल्यू भी अपोजिट है। तो के बाद यहाँ पर कौन सा आने वाला जो एक दूसरे का अपोजिट हो? के का अपोजिट पी हो जाएगा और एल का अपोजिट ओ हो जाएगा। नहीं, पी ओ वाला ऑप्शन देखना है। पी ओ कहाँ पर देखिए, के एल तो सभी में पी ओ देखना है। पी ओ कहाँ पर है? सबसे लास्ट में लग रहा है। यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि कोई अपोजिट होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला हमें पैटर्न पूरा करना है। इसमें लग रहा है बहुत ज़्यादा जो है फिगर सीरीज वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अगर अगला आकृति ध्यान से देखें, कोई एक पैटर्न को पकड़ते हैं तो सबसे पहले एक किसी को पकड़ता है। अगर मान के चलिए एक पकड़ लेते, एक देखिए कहाँ से चला गया, यानी पहले वाले फिगर से दूसरे में नीचे की ओर आ गया, यहाँ पर आ चुका है। फिर से देखिए एक वही स्थान पर चेंज हो चुका है, वही स्थान पर अब अगले में चेंज होने वाला है। यहाँ से अब यहाँ आ जाएगा, यानी इस फिगर में देखिएगा तो ये 3 बार हो चुका है, अब चेंज हो जाएगा, यानी एक यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो अगर कोई दूसरा फिगर पकड़ते हैं, अगर बीच में देखिए यहाँ पर एरो जो दिख रहा है ये ऊपर की साइड है, ऊपर की साइड है। उसको अगले वाले फिगर में देखिए ये जो इस साइड की ओर घूम गया, अब अगले वाले नीचे की ओर घूम गया, अब इस साइड की ओर घूम गया, अब कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर। तीर जो बीच में ऊपर की ओर हो जाएगा। अब देखिएगा दो का देखिए, दो यहाँ पर था, दो फिर से वहीं पर था। उसके बाद देखिए तीसरे वाले फिगर में दो नीचे की ओर आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर से नहीं तो यहाँ पर से यहाँ पर आ जाएगा, नहीं दो यहाँ पर होने वाला है। इतना फिगर तो हमने डिफाइन कर लिया है। अब देखिए कोई एक और पकड़ लेते हैं, जिसके बाद हम ऑप्शन चेक करेंगे, क्योंकि कॉमन बहुत हो सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैटर्न दिया गया है। अगर जेड और देखिए ए को देखते, ए यहाँ पर था, यहाँ से ऊपर में चला गया, यहाँ पर है, फिर से वहीं पर, अब यहाँ से फिर से यहाँ पर आ गया, यानी इस फिगर में यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, यानी ए यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जेड देखिएगा तो ए जेड दोनों सेम था, तो यानी प्लस कर जेड कर दिया, फिर से यहाँ पर ए जेड हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर में जेड आ जाएगा। अब इतना हम चेक कर लिए। अब इतना से आधार पर देखते हैं, दो एक और ए जेड ऊपर में एरो देखना चाहिए, यहाँ पर नीचे एरो, ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद देखें दूसरा ऑप्शन, यहाँ पर ऊपर में एरो है, जेड ए भी है, दो एक भी है, ये पैटर्न बिल्कुल हो सकता है। अगर देखते कॉमन क्या दिख रहा है, क्या इस ऑप्शन में देखो ऊपर में एरो है, ए जेड नहीं बल्कि जेड ए होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन जो है यही वाला करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है एक आकृति बताना है जो घन को खोलकर बनाया जाएगा, यानी देखना है जो कोई कॉमन ना हो। जब तक कॉमन होगा वो हमारा आंसर नहीं होने वाला। अगर देखिएगा 6 और 1 हो जाएगा, उसके बाद 4 और 3 हो जाएगा, और 2 और 5 एक दूसरे का विपरीत पर हो जाएगा। अब चलिए इस ऑप्शन के आधार पर हम ऊपर में देख लीजिए कौन सा डाइस हमारा ये पैटर्न तो पूरा नहीं कर रहा है। 6 1 से चेक कर लीजिए, देखिए 6 और 1 एक दूसरे के एक ही डैश पर नहीं होने वाला। 6 1 नहीं है, 6 1 नहीं है, 6 1 नहीं है। उसके बाद कौन सा देखे थे? 4 और 3, 4 3 देखिए, 4 3 इसमें नहीं है, 4 3 इसमें नहीं है, 4 3 इसमें भी नहीं है। उसके बाद कौन सा है? 2 और 5, 2 5 देखिए, 2 5 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं है, यानी यही डैश हमारा पूरी तरह पैटर्न को पूरा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अमेजन, नील, गंगा, एवरेस्ट इनमें से कौन सा अन्य जैसा नहीं है? अगर देखिए अमेजन नदी है, नील भी नदी है, गंगा भी नदी, एवरेस्ट जो है एक पर्वत है, इसलिए जो एवरेस्ट यहाँ पर भिन्न हो जाएगा, यानी अलग हो जाएगा। उस आकृति को चुने जो समूह से संबंधित नहीं है। इसमें बताना कौन जो है समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पर एक आयत है, यहाँ पर भी एक आयत दिया गया है, यहाँ पर एक वर्ग है और यहाँ पर एक बिंदु है। तो इसमें कौन जो समूह संबंधित, इस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है, पता नहीं क्या क्वेश्चन दिख रहा है। लेकिन बाकी चलिएगा तो ये सभी एक जो है चतुर्भुज मान सकते हैं, यानी वर्ग मान सकते हैं। आयत है तो चतुर्भुज होगा, लेकिन यहाँ बिंदु नहीं होना चाहिए, इसलिए यही जो है भिन्न हो जाएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो उसका मतलब ही नहीं है। तो टोटल रीजनिंग के जितने प्रश्न ये सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। आपके आने वाले एग्जाम में यही पैटर्न रहने वाला है। तो आपको इसी प्रकार का टोटल जो है मैंने PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया, जाके डाउनलोड करके आप रिवीजन कर लीजिएगा। जिसमें आपको GS का मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया हो, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। इसके अलावा रीजनिंग का मैंने आज 2 सेट कंप्लीट हो गया, बचा हुआ है 7 सेट। ये सारा 7 सेट कंप्लीट हो जाएगा आपके CGL में, MTS में, GD में, CPO में, SSC का सभी एग्जाम में आपको यही पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा। और 50 में 50 करना चाहते हैं तो आपको ये रीजनिंग पूरी तरह से आपको जो है पूरा दिमाग में फिट करना है, क्योंकि पहले वाला TCS पैटर्न थोड़ा सा इससे अलग था। बाकी 50 से 60% तो आपको सेम लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा 40% जो आया है, 40 से 50% ये थोड़ा चेंज हो चुका है। आपको इसी के अनुसार आपको जो है पूरा तैयारी करना पड़ेगा। तो इसलिए आप टेक्स्ट बुक का पास परचेज कर लीजिएगा। इन सभी का आपको मॉक टेस्ट जो है जल्दी 1-2 दिनों अपडेट कर दीजिएगा, जहाँ पर आपको टेस्ट इस सभी का जो है आंसर की का आप टेस्ट लगा सकते हैं। कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, SAWN आपको 12% डिस्काउंट होकर ये सभी प्राइस कम हो जाएगा।
जाएगा। जाके परचेज कर लीजिए, आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित ऑल स्टेट एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, सिग्नल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। और लेटेस्ट जो अभी एडुकेटिव पैटर्न का आया है उन सभी का टेस्ट भी मिल जाएगा, इसलिए जाकर उन सभी को टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।